आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 के राशिफल के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए 1 से 30 सितंबर 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में और 13 तारीख से चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आप अपने कार्यक्षेत्र में भरपूर मेहनत करेंगे। आप अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं तथा धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का अवसर भी आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। शनि महाराज के नवम भाव में रहने से आप नौकरी में मजबूती से काम करेंगे और अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मंगल महाराज 13 तारीख से चतुर्थ भाव में आकर आपके दशम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके संबंध वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे होंगे। आप अपने काम में एक नेतृत्वकर्ता की भांति अच्छा काम करके नौकरी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में रहेंगे, जिससे व्यवसाय की यात्राओं से आपके व्यापार को धन लाभ होगा। साथ ही व्यवसाय की वृद्धि होगी। 13 तारीख से मंगल के चतुर्थ भाव में आकर सप्तम भाव को देखने से आप अपने काम में भरपूर ऊर्जा लगाएंगे, जिससे व्यापार की वृद्धि होगी। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत में थोड़ी सावधानी के साथ चलेंगे तो पूरा महीना अच्छे से व्यतीत होगा। बृहस्पति महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। धार्मिक क्रियाकलापों पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। राहु महाराज के अष्टम भाव में बैठने से अप्रत्याशित खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। उनके प्रति सावधानी रखें और कोई भी नया निवेश करने से इस दौरान बचें। शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने प्रयासों से और मेहनत से धन वृद्धि प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध के दूसरे भाव में बैठने से धन संचित करने में सफलता मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। भाई बहनों से भी आपको धन लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। 13 तारीख से मंगल महाराज के चतुर्थ भाव में होने और शुक्र महाराज के 15 तारीख से दूसरे भाव में आ जाने के कारण संपत्ति खरीदने और घर की सुख सुविधाओं के लिए खर्च करने के योग बनेंगे। लेकिन आपके घर में अच्छी चल अचल संपत्ति आने के योग भी बन सकते हैं, जिससे घर में खुशी बढ़ेगी। स्वास्थ्य, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सावधानी रखने वाला महीना है। इस दौरान आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। बृहस्पति महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे। राहु महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु एक साथ दूसरे भाव में रहेंगे, इसलिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। आपके खाने पीने की आदतें यदि बिगड़ती हैं तो उनका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और आप बीमार हो सकते हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल का बचना पेट से जुड़ी समस्याएं और अचानक से होने वाले परेशानी का कारण बन सकते हैं।
इनसे बचने के लिए पौष्टिक और सुपाच्य भोजन करें। तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें और अपनी दिनचर्या में आवश्यक बदलाव करें। सुबह की सैर अवश्य करें, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अगर आपका वजन बढ़ गया है तो उसे कम करने में भी आपको मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त आवश्यक होने पर आपको किसी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। पेट से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही है या आपके शरीर में कोई गांठ है तो इस दौरान उस पर विशेष ध्यान दें और आवश्यक उपचार कराएं ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए इस दौरान आपकी किसी मित्र से नजदीकियां बढ़ेंगी। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो किसी खास मित्र से नजदीकियां बढ़ने से वह रिश्ता धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ने लगेगा और आप प्रेम संबंध में आ सकते हैं। इसके बाद 13 तारीख से मंगल महाराज के चतुर्थ भाव में जाने से आपको अपने रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आप अपने रिश्ते को संभालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आप भरपूर पराक्रम दिखाएंगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते दिखेंगे। आपकी राशि में महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज की उपस्थिति रिश्ते में प्यार बढ़ाने में मददगार बनेगी। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने से आपके रिश्ते में प्रेम और रूमानियत बढ़ेगी। एक दूसरे को तवज्जो भी देंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं। लेकिन उन पर मंगल महाराज की दृष्टि महीने की शुरुआत में रहेगी और फिर 13 तारीख से चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे बीच में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन आप आपसी समझदारी से अपने रिश्ते को बढ़िया बना पाएंगे और अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। पारिवारिक। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है, लेकिन महीने का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा। महीने की शुरुआत में दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज दूसरे भाव में बुध और केतु के साथ विराजमान होंगे। आपकी राशि में शुक्र महाराज मौजूद होंगे, जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। इससे पारिवारिक संबंध अच्छे तो होंगे, परंतु बीच बीच में कुछ समस्याएं भी आएंगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से किसी को कड़वे वचन ना बोलें, क्योंकि उसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। इस अवधि में परिवार की आर्थिक समृद्धि होगी, धन लाभ होने के योग बनेंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगेगी। 13 तारीख से मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तब आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और आवश्यक होने पर उनका उपचार कराना होगा। इस दौरान पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी असंतुलन की स्थिति जन्म ले सकती है तथा 15 तारीख से शुक्र महाराज के दूसरे भाव में चले जाने से पारिवारिक स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ होगा। भाई बहनों से संबंध अनुकूल होंगे और उनसे सलाह करके कोई काम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप उनके साथ मिलकर कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, आपको चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। उपाय 2, सोमवार के दिन श्री शिव रुद्राभिषेक कराना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। उपाय 3, स्त्रियों का सम्मान करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। उपाय 4, बृहस्पतिवार के दिन भूरी गौ माता को भोजन कराएं। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि का मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।